10 की घातों में निरूपण यानी एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10। 10 के पावर आप देखते हैं फिजिक्स में हर जगह 10 की घातों में लिखा रहता है। कहीं लिखा रहेगा 3 × 10⁵, कहीं रहेगा 3.6 × 10⁵। ऐसा कुछ बहुत सारा आप जो भी देखते हैं फिजिक्स में लिखा हुआ, तो बहुत बड़े राशि को इतना छोटा 10 की घातों में लिखा। ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि फिजिक्स में बहुत छोटा राशि और बहुत बड़ा राशि होते हैं। उसको लिखने के लिए हम 10 के पावर में लिखते हैं। तो अब 10 के पावर में जो लिखा जाता है तो उसका कुछ नोटेशन होता है, उसका कुछ नाम होता है अलग। तो उस नाम को हम लोग याद रखेंगे। देखिए जैसे कि ये 70 पर 60 होते, इसको कैसे लिखेंगे? 7 × 10⁻, जितना जीरो है सबको जोड़कर एक जगह रख देंगे। 7 × 10⁻7 बहुत छोटा हो गया ये, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसा है 0.869552, अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वैल्यू बहुत छोटा है, इसको अगर हम 10 के पावर में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो 10 के पावर में लिखेंगे तो इससे पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हट के कितना हो जाएगा? 1 पर 0 कितना? 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। 5 0 10 के पावर 5। लेकिन इतना नहीं, इसको हम यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट कर देंगे एक डिजिट के बाद, तो यहाँ से इसको हटा देंगे, इसमें से एक, इसको इसी तरह से लिख लीजिए 10 × 10⁵ तो 8.6954 × 10⁻। तो देखते हैं कुछ नोटेशन को कि इसके किस फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए 10 की घात एक साइड लिख दिए हैं, दूसरे इसका जो उपसर्ग होगा एक नाम होगा और एक इसका सिंबल प्रतीक। तो 10 के पावर 12 को यहाँ पर टेरा कहा जाता है और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 12 यानी 10⁻12 का एक नाम है टेरा और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 10⁻9 को गीगा और कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। 10⁻6 बहुत यूज होता है। 10⁻6 10 के पावर 6 घात वाले को मेगा कहते हैं और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 10⁻3 10 के पावर +3 को किलो और कैपिटल के से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 2 को हेक्टो कहते हैं और इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 1 को डेका कहते हैं, इसको डी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये पॉजिटिव पावर यहाँ से यहाँ देख लिए। पॉजिटिव पावर में आपको क्या क्या आता है? टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ये सब आते हैं। तो टेरा को फिर से देख लेते हैं। टेरा 10 के पावर 12, गीगा 10 के पावर 9, मेगा 10 के पावर 6, किलो 10 के पावर 3 और हेक्टो 10 के पावर 2 और डेका 10 के पावर 1। इसका नोटेशन इस साइड हम लिख दिए। नोटेशन देखिए 10 के पावर 12 को हम टी से भी नोटेशन करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद देखिए अब नेगेटिव में जो पावर होगा उसका क्या नाम होता है? तो 10 के पावर -1 को डेसी कहते हैं, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। 10 के पावर -2 को सेंटी कहते हैं, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। कभी कभी सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वही C4 जो है 10 के पावर -2 और मीटर M4 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए 10 के पावर -3 10 के पावर -3 को मिली से दिखाते हैं, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। 10 के पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इसको क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। 10 के पावर -9 को नैनो से स्मॉल n से डिनोट करते हैं। 10 के पावर -12 यानी 12 को पिको से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। 10 के पावर -15 को फेम्टो से, और फेम्टो का ही दूसरा नाम फर्मी होता है, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। 10 के पावर -18 को एटो से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल a से नोटेशन करते हैं। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और अच्छे से आप इसे याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे फिजिक्स में। आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कहीं डाटा दिया है, इसको समझने के लिए आपको ये नोटेशन याद रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक बात आते हैं कि इसको कैसे एक राशि से, मतलब एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट, जैसे टेरा के गीगा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मेगा को हमको गीगा में कन्वर्ट करना है तो जिसको करना है मेगा को किस फॉर्म में लाना है? गीगा में। तो उसको रेशियो में, मतलब अनुपात में लिख लीजिए, मेगा बटे गीगा लिख लीजिए। और इसका जो पावर होगा 10 के पावर 6, मेगा का 10 के पावर 6 होता है, गीगा के 10 के पावर 9 होता है। इसको अनुपात में, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया 10 के पावर +9 ऊपर ले जाएंगे, 10 के पावर -9 हो जाएगा। और ये पावर बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, कितना हो गया? पावर घट के -3 हो गया। 10 के पावर -3, तो मुझे क्या निकला? मेगा बटे गीगा = 10 के पावर -3। तो यहाँ से हम ये मेगा खलिया है तो 1 मेगा मतलब हो गया इसका, और ये गीगा इधर गुना हो जाएगा, तो 1 मेगा बराबर 10⁻³ गीगा होता है।
क्लियर। अगर कोई दूसरा चीज़ को सॉल्व करे, अगर हम टेरा को किलो में कन्वर्ट करें, चलिए तो टेरा को करेंगे किलो में कन्वर्ट, तो देखिए टेरा बटे क्या लिख देंगे, किलो, किलो लिख दिए। अब यहाँ पर आपका इसका 10 के घात याद होना चाहिए। टेरा का 10 का घात कितना होता, 12 होता, और किलो का कितना होता है, किलो का होता है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 10 के पावर ऊपर में 12 है, 12 रहेगा, और नीचे वाला पावर ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना 10 के पावर कितना हो गया, +6, 10 के पावर +6, ये किसके किसके बराबर हो गया, टेरा बट्टे किलो, टेरा बट्टे किलो के बराबर हो गया। यहाँ पर अब टेरा बराबर निकालना, तो टेरा बराबर क्या होगा, 10 के पावर 6 किलो। तो यही है इसका कन्वर्सन करने के लिए, आप किसी को किसी से कन्वर्सन कर सकते हैं, आप गीगा को या मेगा को या किसी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई क्वेश्चन बनाने में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि हम ये चीज़ क्यों यूज करते हैं, क्यों बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिख भी दिया हूँ मैं कि जब हम बहुत बड़ी या बहुत ही छोटी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तो आसानी के लिए इसे 10 के घातों में लिखते हैं। जब कभी बहुत बड़े राशि या बहुत छोटे राशि का अगर यूज करते हैं तो उसको आसानी मतलब कंफर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 10 टू द पावर में लिखते हैं, एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10, मतलब 10 की घातों में निरूपण, 10 के घातों में इस तरह से निरूपित करते हैं। इसका एक नोटेशन होता है, निरूपण होता है, जिसको एक लेटर से डिनोट किया गया है। इस सब को ध्यान रखना है। और कोई भी कन्वर्सन आपको दे दे इसके करने के लिए, अगर आपको कहे कि हेक्टो को मेगा, 1 हेक्टो बराबर कितना मेगा हो, तो क्या होगा, 10 के पावर 2, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे घात, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाता है। अगर नीचे से कोई चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो इसका जो पावर है अभी पॉजिटिव है, वो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना होगा, 10 टू द पावर -4, क्योंकि -6 + 2 -4, ये क्या निकल गया, किसका रेशियो, तो हेक्टो बाय मेगा का। अभी हेक्टो हमको निकालना है ना, तो हेक्टो इजकल टू क्या हो जाएगा, हेक्टो इजकल टू 10 टू द पावर -4 मेगा, 10 टू द पावर 4 मेगा। इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट, 1 हेक्टो या हेक्टो कहिए 10 टू द पावर 4 मेगा, इसी तरह से कोई भी यूनिट का कन्वर्सन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग अब अगले टॉपिक को बात करेंगे।